अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिरू फैसलाबाद से सैयद शुएब उज़ैर शाह आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि तमाम दोस्त साहब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इज़्ज़त और फ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी, आज इंशाल्लाह एक फ़ीसदा रिश्ते की डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। ये रिश्ता कुछ अहम है, वो इसकी डिटेल जो सी है ना वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, ताकि कुछ गुजारिशात हैं आपसे करनी है, ज़रूरी है मेरी इस्लामी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैंने कभी नहीं कहा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, बाकी ये वीडियो जो सी वो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। तो ये रिश्ता भी बड़ा अहम है और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीनन आपको इस रिश्ते में ख़ुसूसन भाइयों को काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड मैरिज रिश्ता है। मज़ीद डिटेल जो सी वो मैं आपको फिर बताऊँगा। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जिन दोस्तों ने, भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि रिश्तों की हर आने वाली जो सी वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। आपके इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 250 प्लस रिश्ते जो से हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और डेली की बुनियाद पे 2, 4, 5 जितने रिश्ते हमारे पास आते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। रिश्ते अभी काफ़ी पेंडिंग है। आज कुछ गुजारिशात करनी थी, इस वजह से मैंने एक ही रिश्ते का इंतखाब किया। मैंने कहा जी आपके साथ आज एक रिश्ते शेयर करें। तो आप हमारे पैगाम को सदका जारिया समझते हुए आगे भी फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। कोई ऐसे बुज़ुर्ग, दोस्त, वालिदैन देखें जो रिश्तों की वजह से परेशान हो, तो उन तक हमारा राब्ता नंबर लाजमी पहुँचाइएगा। आपके चंद मिनट, चंद सेकंड लगेंगे और किसी की ज़िंदगी की परेशानी जो सी है यकीनन वो अल्लाह की रहमत से और आपकी थोड़ी सी कोशिश से अल्लाह ताला आसानियों में बदल देगा। तो आज जैसा कि जी आपने ये देखा होगा, हमारे माशरे के अंदर जो से है ना वो लड़ाई झगड़े वो तो होते ही होते हैं। ख़ुसूसन मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े जो से है ना वो इस नौबत तक आप पहुँचते हैं कि बात जो सी है वो खुला तक, तलाक तक पहुँच जाती है। उसकी बेसिक और बुनियादी वजह क्या होती है कि अदम बर्दाश्त है, और दूसरा, मैं माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, और दूसरा ये है कि दीन से दूरी है। दीन से दूरी एक बुनियादी वजह है। तो चंद गुजारिशात मैंने अपनी इस्लामी बहनों से करनी है। खुदारा मेरी इन गुजारिशात पे आप मेरी बहनें अमल लाजमी कीजिएगा। और अगर आप अमल करेंगे, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं हैं, ये बातें उस हस्ती, उस कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं कि जो सारी कायनात के इमाम है, जिनके बारे में अल्लाह का ताला ने ख़ुद अपने कलाम हमीद, फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा नबी जो है ना, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता, बल्कि जो मैं अल्लाह इन्हें वही करता हूँ, हुक्म करता हूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात फरमाते हैं, वही बोलते हैं। मैंने ऐसी अपनी बहनों की कि जो बहनें जो सी हैं वो अपने खामद की कतन तौर पे इज़्ज़त नहीं करती। यकीन करके जाने, मेरे मुझसे बड़े, हमारे कह लें कि जो कहते हैं कि बड़ी सीनियर उम्र के वो ना खामद की इज़्ज़त ही नहीं करती। खामद का किसी को, शायद मैं यही समझता हूँ कि शायद मेरी कहीं इस्लामी बहनों को इल्म ही नहीं है कि खामद का मतबा मकाम क्या है। एक छोटी सी हदीस है, गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दावत के लिए किसी दूसरे मुल्क में, तो जब दावत के लिए गए वहाँ देखा गैर मुस्लिम थे। वहाँ देखा कि वहाँ के जो लोग थे ना, वो लोग वो अपने बादशाह को सजदा करते थे। तो वो दावत से, तबलीग से जब वापस आए, आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में हमने देखा कि वहाँ लोग जो से हैं वो अपनी बादशाह को सजदा करते हैं, तो आप अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं और इतने अजीम इंसान आप हैं कि हम, मेरा दिल करता है, हमारा दिल करता है कि हम भी आपको सजदा कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अरशाद फरमाई, जो उन्हें कहा, जो उन्हें फरमाया, वो ज़रा मेरी बहनें अपने जहन में डालें और अपने दिल पे थोड़ी सी दस्तक दें, शादीशुदा भी और कुंवारी बहनें भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि मेरे साहबी, सजदा अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। अगर अल्लाह की ज़ात के अलावा सजदा किसी को जायज़ होता ना करना, तो मैं औरत को कहता अपने खावंद को सजदा करो, कि अपने खावंद को सजदा करो। अल्लाह ताला ने खावंद का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खावंद का इतना मुकाम बनाया है कि अगर रब के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो, मैं औरतों को कहता कि अपने खामदों को सजदा करो। तो मैं अपनी इस्लामी बहनों से, जिनकी शादियाँ हो गई हैं या जिनकी अभी होनी हैं, जो पीछे जिनकी हो गई हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा ख़ुसूसन कि जो पीछे गुनाह हो गए हैं ना, खामद की बेअदबी, बेहुरमती हो गई है, उससे आप खामद से भी और अपने रब से भी माफ़ी मांग लें, और आइंदा से ये अज़म और इरादा कर लें कि खामद के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। ये नहीं कि मैं एक लड़का हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखें, बदतमीज़ी ना करने में आपके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे।
सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, क्योंकि जो खामद की नाफरमान औरत है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जहन्नमी है, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी जो औरत खामद की नाफरमान है। ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं ज़्यादा तफसील में तशरीह में नहीं जाना चाहता, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत अदना सा जो है ना तालिब इल्म हूँ, तो बहुत कम सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म है मेरे पास, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। बस जो मेरे पास है ना, मैं चाहता हूँ कि वो आप तक भी पहुँच सके। और जो हमारे अंदर मसाइल हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो हमारे माशरे में एक अहम समझ लें कि संजीदा मसला है, वो ये है कि ये खाम मियाँ बीवी में नाचाकी है, तो उसकी वजह ये तलाक की शरह भी बढ़ती है और बहनों के जो से हैं वो घर भी ख़राब हो जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं भाई भी और बहनें भी। तो ये जो इसका पहला फ़ायदा जो आपको होगा ना मेरी बहन, कि आपने जो अपने खामद की इज़्ज़त करनी है, सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपनी जहन्नम की आग से बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका घर जो सा है ना, वो आपका घर होगा, जहन्नम नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखेंगी, अपने खामद की बेहुरमती बेअदबी नहीं करेंगी, तो यकीनन आपका खामद भी आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी हर ज़रूरत का, हर आपकी परेशानी का ख्याल करेगा। जब आप उसे बात बात पे बातें सुनाते रहेंगी, बात बात पे टोकते रहेंगी, बात बात पे कहते रहेंगी, तो वो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर इंसान है, दिल बुरा बंदे का हो जाता है। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि परेशान कुन बात है कि हमारी जो इस्लामी बहनें हैं वो अपने खामदों की उन्हें इज़्ज़त करनी चाहिए, ऐसे इज़्ज़त करनी चाहिए जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है, वैसे इज़्ज़त करनी है। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला सुकून आ जाएगा। तो ये आज जो मैंने रिश्ता आपके साथ शेयर करना है ना जी, ये बहन जो सी है, ये बहन को आ रही है, इस बहन की 28 साल उम्र है और खोखर बरादरी से इस बहन का तल्लक है। मसलक इनका अहले हदीस है, मसलक की कैद कोई नहीं है और मादरी ज़बान इस बहन की पंजाबी है। 5 फुट 2 इंच इस बहन की हाइट है, 70 kg वज़न है और नॉर्मल इनका माशाल्लाह फेयर कलर है। तस्वीर मेरे पास है, बहन ने मुझसे शेयर की है, बाकी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं आपके साथ इनका नंबर शेयर करूँगा और जो भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड होगा वो इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर लेगा। तो यही हमारा तरीक़ाकार है, क्योंकि हम अपनी इस्लामी बहनों की तस्वीरें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे शेयर कतई तौर पे नहीं करते, क्योंकि हमारी बहनें जो सी हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम है। तो वज़ीराबाद गुजरांवाला में इस बहन की रहायश है और ये इनका नंबर है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 0341 61 27 291, ये इनका व्हाट्सअप नंबर है। तो ये टोटल तादाद बहन भाई 8 हैं, शादीशुदा एक भाई है और 2 बहनें हैं, जिनके 3 बहन भाई शादीशुदा हैं और 5 अभी रहते हैं। दीनी तलीम इस बहन ने कुरान पाक नाज़ा पढ़ा हुआ है और असली तलीम जो है इनकी MA B.Ed इनकी असली तलीम है। और ये बहन जो सी है वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हैं और घर इनका ज़ाती है और ये बहन कुंवारी है। वज़ीराबाद के अंदर इनकी रहायश है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है जी। और वालदैन जो से हैं वो इनके हयात हैं। तो ये बहन जो सी है ना जी, ये कुंवारी है, तो माशाल्लाह इंतहाई बाअखलाक हैं। मेरे साथ 2-3 दिन हो गए, इस बहन ने अपने बारे में काफ़ी जो सी बातें हैं जो लोग बताते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे बहन का जब एक्सीडेंट हुआ, बहन के पाँव में थोड़ा सा मसला है, चलने में थोड़ा सा मसला है, तो इस बहन ने मुझे वो भी बताया कि भाई मेरे साथ ये मामला हुआ है, मेरे थोड़ी सी ना मेरे पाँव में जब मैं चलती हूँ ना 19-20 का मेरे पाँव में फ़र्क है, यानी कि चलने में। वैसे ये बहन माशाल्लाह लायक है, इनकी तलीम भी, इनकी डिटेल भी मैंने आपको सारी बता दी है। मसलक की और बरादरी की कोई क्या नहीं है, एनी कास्ट में ये रिश्ता कर लेंगे और मसलक की भी कोई क्या नहीं है, यानी कि अहले हदीस हो जाए या अहले सुन्नत हो जाए, देवबंद में भी ये रिश्ता कर लेंगे। और अहम बात ये है कि ये बहन कुंवारी हैं, ये सेकंड मैरिज से भी रिश्ता कर लेंगी, यानी कि कोई बंदा डिवोर्स वाला है उससे भी रिश्ता कर लेंगी। और अगर कोई बंदा लेट मैरिज है, यानी कि इनकी 28 साल उम्र है, कोई 35-40 साल तक भी हो जाए तो ये रिश्ता कर लेंगी, ठीक है जी। और दूसरा, अगर कोई दोस्त भाई सेकंड मैरिज करना चाहता है, यानी कि पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहता है, तो ये इस बहन ने उसमें भी रजामंदी ज़ाहिर की है, यानी कि ये पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे भी एग्री हैं। और दूसरी जो सबसे प्यारी और अहम बात ये है कि ये बहन जो सी है, इनकी कोई डिमांड नहीं है कि जी मुझे अलग घर, अलग गाड़ी या अलग सारा सिस्टम हो, नहीं, कतई तौर पे नहीं।
ये जॉइंट फैमिली में भी रहने पे एग्री हैं। ये बहन ये कहती हैं कि मैंने जॉइंट फैमिली में रहना। इनके मैसेज माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। देखें, जब आप बोलते हैं ना, आपके जो अल्फाज होते हैं ना, वो आपकी तलीम व तरबियत का पता देते हैं। जो आपके अंदर होता है ना, जब आप गुफ्तगू करते हैं, जो आपके अंदर होते हैं ना, अगर तरबियत अच्छी हुई है, अगर आपके अंदर अखलाक, मोहब्बत, प्यार, खलूस है, तो वही बाहर आना है। अगर आपके अंदर गाली है ना, तो माजरत के साथ, तो वो वही आना ना जो अंदर है। तो इस बहन के मैसेज यकीन करें मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। बड़ी माशाल्लाह प्यारी और इस्लामी बहन है। इनके जज्बात, इनके जो ख्यालात हैं बहुत प्यारे हैं। कि इन्होंने कहा जी मैं जॉइंट फैमिली में जाना पसंद करूँगी, अगर सेकंड मैरिज भी हो ना तो जॉइंट फैमिली में। यानी कि अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है, पहली बीवी भी है, पहली बीवी की रजामंदी है, तो वो कहता है कि यार मेरी दूसरी बीवी भी मेरे साथ ही रहे, हमारे साथ ही रहे, तो ये जॉइंट फैमिली में भी रिश्ता कर लेंगे। तो इनकी सिर्फ डिमांड ये है कि बंदा जो है वो साब हैसियत हो, यानी कि खाती पीती फैमिली हो, गरीब लोग ना हो। वो होते हैं ना बाज़ दोस्त के माली तौर पे इतने स्टेबल नहीं होते और कहते हैं कि जी हमें बीवियाँ जो सी 2 3 4, तो वो इनकी सिर्फ यही डिमांड है, बंदा खाता पीता हो और यानी कि वेल सेटल हो, बिजनेस मैन हो, या कोई अच्छी माशाल्लाह उसकी महाना इनकम अच्छी हो, तो सेकंड मैरिज में भी ये रिश्ता कर लेंगी। ठीक है जी। तो कोई भी दोस्त भाई इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, वो इनके नंबर पे इनसे रब्ता कर सकता है। यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी ये गुजारिश करूँगा कि देखें, जो भी हम डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं वो हल्फन तस्दीक के साथ करते हैं। आप एक संजीदा लोग हैं, मैं ये इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हूँ कि आप संजीदा लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं, बाअखलाक लोग हैं और बाकिरदार लोग हैं। कोई भी ऐसा दोस्त भाई जो रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, जो इनकी रिक्वायरमेंट के यानी कि बिजनेसमैन वेल सेटल, वो बंदा सिर्फ इनसे रब्ता करे जो इनसे रिश्ता करने में संजीदा हो। ऐसा कोई भी दोस्त भाई जो कहे कि ये बस मैंने टाइम पास करना है या मैंने वैसे गपशप लगानी है, तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, किसी की भी मजबूरी, हम देखें इंसान है ना, हम मुसलमान हैं, हम किसी की मजबूरी से अगर नजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो उसका तासर अच्छा नहीं जाएगा, हमारे अमाल के अंदर भी उसकी अच्छाई नहीं आएगी। तो जब हम किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बजाय बल्कि उसकी हेल्प करेंगे ना, आपकी रूह को भी सुकून पहुंचेगा, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है। यार आपका दिल, आपका ज़मीर जो सा है ना, वो आपको अंदर अंदर से आप खुश होंगे कि यार मैंने बड़ी अच्छी नेकी का काम किया। अगर आप बुरा काम करेंगे ना, तो फिर भी आपका ज़मीर अंदर अंदर से आपको मलाल ज़रूर करेगा। आप जितने भी सख्त हैं बुराई के अंदर, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो फिर भी आपके दिल के अंदर, आपके ज़मीर के अंदर से आवाज़ आएगी कि यार तूने ये काम गलत किया है, ये तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। बात करने का मकसद ये है कि बहन भाई हमारे साझे हैं, ये इस्लामी बहनें हमारी साझी हैं और हमने अपने इस्लामी बहन भाइयों के रिश्तों में आसानियाँ पैदा करनी है। मेरा ये जो आज का पैगाम है, इससे मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा जहाँ तक हो सके आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद और किसी ऐसी बहन तक जो अपने घर के अंदर बेइत्तेफाकी या घर के अंदर उससे मामला ठीक ना हो, तो मुमकिन है कि मेरी एक बात ही मेरी बहन को समझ आ जाए, ज़िंदगी जो सी है वो जहन्नम से जन्नत बन जाए। तो यकीन करें कि किसी ने पूछा ना, जब उनका सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने पूछा कि जिस्म का सबसे अच्छा हिस्सा जो सा है ना वो कौन सा है, सबसे अच्छा हिस्सा, तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी ज़बान को पकड़ा। सबसे अच्छा हिस्सा जो है ना जिस्म का, पूरे जिस्म का, वो ज़बान है। फिर पूछा सबसे बुरा हिस्सा कौन सा है, आपने फिर ज़बान को पकड़ा। वो कहने लगे जी आपने अच्छी जब आपसे कहा तब भी आपने ज़बान को पकड़ा, जब बुरा कहा तब भी आपने ज़बान को पकड़ा, क्या माजरा क्या है? आपने फरमाया कि ये ज़ुबान जो सी है ना, अगर आप इसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे, इसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि अखलाक जो है, अच्छे अखलाक वाला बंदा जो है ना, उसका रंग काला भी हो, बंदा कहता है यार नहीं बंदा बहुत अच्छा है, बंदा यार नाइस बंदा है, इसका अखलाक बहुत प्यारा है, बड़ी मीठी ज़बान है इसकी। और अगर आप बंदा देखने में बाज़ाहर तो बड़ा खूबसूरत हो और जब बोले मुँह से अंगाड़े निकलें, अगला बंदा कहे यार ये क्या है। तो ज़बान का जो अच्छा इस्तेमाल है ना, वो आपको मैं कहता हूँ तख्त पे बैठा सकता है। अगर यही ज़बान का आपका बुरा इस्तेमाल है ना, तो ये आपको तख्तादार पे भी लटका सकता है। तो यहाँ तक मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड लाजमी करें। आप किसी भी रिश्ते की वजह से परेशान हैं तो हमसे रब्ता भी लाजमी करें। आइए नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले रिश्तों की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ तक हो सके हमारे इस पैगाम को आगे फॉरवर्ड लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।